इस लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट प्रिपरेशन। अगर हम सॉल्ट की प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट बेसिकली ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड वो होता है, आयन का मतलब है चार्जेस और चार्जेस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक आयन होगा और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन होगा। और ये जो हमें मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला आयनिक कंपाउंड, ये न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है। तो अगर हम डिस्कस करें सॉल्ट में, तो सॉल्ट बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम देखें कि ये जो आयनिक कंपाउंड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास सॉल्ट में कैसे आते हैं। तो ये बेसिकली सॉल्ट के अंदर दो चार्जेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन होता है। तो पॉजिटिव वाले चार्ज वाले आयन को हम कहते हैं कैटाइन और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं एनाइन। इसी तरीके से फर्दर जो है, अगर हम बात करें कि सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं या प्रिपरेशन के कौन से मेथड हैं सॉल्ट के, तो दो मेथड हैं, एक है सॉल्युबल सॉल्ट और एक है इनसॉल्युबल सॉल्ट। यानी कि दो मेथड से हम सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें ना कि बुक में हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है। पहले हमारे पास दिया हुआ है एसिड, जैसे कि हमने पढ़ा है आर्रीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। फिर हमारे पास दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बेसिकली सारी चीज़ें वही है। अगर हम देखें तो सब में एक ही चीज़ बन रही होती है, सॉल्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी आपके पास इसी में आ जाती है। तो डायरेक्टली अगर हम ये चीज़ समझ लें कि सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस की इसी में ही कवर हो जाएगी, वो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो अगर ये आपके पास आ रही है हेडिंग, यानी कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है, तो ये पहले तो याद रखें कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके थ्रू आप सॉल्ट बना सकते हैं। सिंपली एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस तो आपके पास बनेगी और हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 होता है। तो आप यहाँ पे जो भी एसिड ले लें, और एसिड के लिए आप याद रखेंगे HCl, H2SO4 और H3PO4। यह हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं बिकॉज इसमें हाइड्रोजन है। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो सॉल्ट बनेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम, तो सोडियम के लिए एक बात याद रखना होगा आपको कि Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है। और जो हमारे पास एसिड है, एसिड से हमें जो है एक मिल जाएगा एनाइन, Cl पे -1 का चार्जेस है। अगर सेम चार्जेस हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे NaCl इस तरीके का सॉल्ट बन जाएगा। ऐसा सॉल्ट हमें मिलेगा। सही है। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है। और अगर सल्फेट है SO4, तो यहाँ पे सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है। सल्फेट के ऊपर SO4। तो बेसिकली यहाँ पे Mg+2 और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2 का। तो ये सेम चार्जेस है, तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे सॉल्ट बनेगा MgSO4। इसी तरीके से यहाँ पे Al है, तो एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज होता है, PO4 के ऊपर -3 का चार्ज होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम होगा AlPO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट मेथड हम सॉल्युबल सॉल्ट का देखते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद बेस, सिंपल है। एसिड रिएक्ट जब बेस के साथ होता है तो सॉल्ट ऑफ वाटर बनता है। इसमें ये याद रखें कि एसिड मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि HCl ही लेंगे और H2SO4 ले सकते हैं और H3PO4 ले सकते हैं। जिसमें H होता है वो एसिड होता है। तो एसिड में H और बेस में OH, इसका रेशो आपने क्या करना होता है, फिक्स रखना होता है। अगर एक H है और एक OH है तो 1 मोल वाटर का बन जाएगा। इसमें आपको कोई भी चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे Na और Cl, तो इसका सॉल्ट बनेगा NaCl।
चार्जेस मैं आपको बता चुका हूँ, Na के ऊपर +1 चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे 1 OH है। H और OH का रेशियो सेम होना चाहिए, तो 2 H है तो 2 OH होने चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे कितने मोल वाटर के बन जाएंगे, 2 मोल वाटर के बन जाएंगे। ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे Na2SO4 बनेगा। Na2 इस वजह से बनेगा कि सोडियम +1 चार्ज कंटेन करता है, SO4 -2 चार्ज कंटेन होता है। तो ये अपनी वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, तो इस तरीके से जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो Na2SO4 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना होगा, 3 H है तो 3 OH होने चाहिए, जिसकी वजह से 3 मोल वाटर के बन जाएंगे, 3 मोल वाटर के बनेंगे। और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा इसका नाम होगा H3PO4 से बनेगा Na3PO4। यह आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 OH हैं तो 2 H होने चाहिए, तो बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे 2 लगा के, तो यहाँ पे टोटल 2 मोल वाटर के बन जाएंगे, 2H2O। और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा इसका नाम होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पे 3 OH हैं तो यहाँ पे 3 H होने चाहिए, तो 3 मोल वाटर के बन जाएंगे, 3 moles of water will be formed। और इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास हमें सॉल्ट मिलेगा वो होगा AlCl3। तो ये हमारे पास जो है एक और मेथड था सॉल्ट का, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब एसिड का रिएक्शन अगर मेटालिक ऑक्साइड के साथ हो जाए तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। HCl का रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ हो रहा है तो सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, Na2O। याद रखें अगर मेटालिक ऑक्साइड है, अगर आप सोडियम ऑक्साइड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है, O के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो वैलेंसी इंटरचेंज की वजह से ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। अब इसका सॉल्ट बनेगा तो आपको पता है Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो इसका सॉल्ट बनेगा NaCl। और वाटर क्या होगा, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, सही है। तो बेसिकली या तो 2 H होने चाहिए वाटर में, क्योंकि 2 H और एक O होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं H को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बन गया। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है। सिंपली अगर हम देखें कि यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे 2 Na हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 NaCl बन जाएगा, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। तो आपको बैलेंस भी करना होता है, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। अब जैसे कि एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ हो रहा है तो और बाइकार्बोनेट के साथ हो रहा है, तो इक्वेशन में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। बट अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझें तो HCl ले लेते हैं, HCl का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कर लेते हैं, Na2CO3। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 Na हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये 2 NaCl बन गया, 2 Cl हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 2 H हो गया, यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे कार्बन एक है, कार्बन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 ही आ रहे, रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो रहा है साथ साथ। अगर इसी तरीके से आप बैलेंस करेंगे तो अगर इसी तरीके से आप रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस होता चला जाएगा, आप खुद करने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे एसिड ले लेते हैं हम H2SO4। अब सिंपल है, एसिड का रिएक्शन सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ कर रहे हैं, सही है। याद है बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है HCO3, सॉरी, बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है HSO3 -1, HSO3 -1, ये बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट तो हमें बनाना है, सॉल्ट के लिए सोचना पड़ेगा, मगर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर तो बन जाएगा। अगर अब हम इसका रिएक्शन इसके साथ करें, सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का सॉल्ट क्या होता है, Na2SO4, ये सॉल्ट भी बन गया, सही है। अगर हम देखें तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड
ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 4 ऑक्सीजन, हाँ रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो इस तरीके से बहुत इजीली रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाते हैं अगर आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लिख दें तो। अब एसिड का रिएक्शन सल्फाइड के साथ हो रहा है, अगर हम देखें तो ये एसिड की शायद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको मिल रहा होगा, बट क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ही बनता है तो हम एक साथ ही रिएक्शन को करते हैं। पेपर में ये हमें एसिड भी दे रहे होते हैं, उसका नाम भी लिखना होता है, नाम से फार्मूला लिखना होता है, फार्मूले के थ्रू भी हम बैलेंस कर रहे होते हैं, सही है। लेट सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं HCl, और HCl का रिएक्शन हम सोडियम सल्फाइड के साथ कर देते हैं Na2S। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, तो हमें तो पता है H2S तो बनना है, तो H2S हम लिख देते हैं। जो सॉल्ट होगा यहाँ पे NaCl का सॉल्ट होगा, NaCl का सॉल्ट होगा। यहाँ पे 2 Na हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएंगे, 2 HCl हो जाएंगे, तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बेस का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ करें, बेसिकली ये हमारे पास बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहा होगा, तो हमारे पास सॉल्ट, अमोनिया गैस और वाटर बनेगा। अगर हम बेस ले लें तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ अ बेस होगा, इसका रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ कर रहे हैं, तो अमोनियम का सॉल्ट ले लेते हैं, अमोनियम अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। अमोनियम की वैलेंसी होती है +1, अमोनियम की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और NH4 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्ट अमोनियम का ले लेंगे, तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगी, वाटर बनेगा, ये तो बनना है। अब इसके बाद हमें सॉल्ट लिखना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4, ये आपके पास सॉल्ट बन गया, सही है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 Na, तो यहाँ पे 2 Na लगा के रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें 2 ऑक्सीजन और टोटल 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन बहुत इजीली बैलेंस भी हो रहा होगा, सही है। और बैलेंस नहीं भी हो रहा हो तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम बैलेंसिंग को भी देखेंगे, बट यहाँ पे हमारा पर्पज़ है कि हमें किसी तरीके से इक्वेशन समझ आ जाए, उसके प्रोडक्ट लिखना आ जाए। तो सॉल्ट का रिएक्शन अगर बेस के साथ होता है, ये बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, बेस एक विद सॉल्ट, और बुक में इसका रिएक्शन लिखा हुआ है प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो प्रिसिपिटेट आउट होते हैं, मगर यहाँ पे कलर्ड पीपीटी बनाते हैं, प्रिसिपिटेट बना रहे होते हैं। तो लेड, कैल्शियम और जिंक के प्रिसिपिटेट का कलर वाइट होता है, कॉपर का ब्लू होता है, Fe+2 का डर्टी ग्रीन होता है, और Fe+3 का हमारे पास ब्राउन पीपीटी बन रहे होते हैं, सही है। तो ये आप याद रखेंगे, ये सब हाइड्रोक्साइड के साथ होते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करें तो पहले आपके पास नॉर्मल सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट एसिड रिएक्ट विद बेस, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल है, HCl का रिएक्शन NaOH के साथ होगा तो NaCl और वाटर बनेगा। एसिडिक सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक्सेप्ट HCl हम कोई भी डाई प्रोटिक या ट्राई प्रोटिक एसिड ले सकते हैं, यानी कि H2SO4 ले सकते हैं और H3PO4 ले सकते हैं। इसका रिएक्शन जब हम करेंगे बेस के साथ तो यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे 1 OH है, तो यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होती है। सिंपल, 1 H का रिएक्शन 1 OH के साथ होगा तो 1 मोल वाटर का बन जाएगा। और अगर हम देखें तो एसिड में 1 H रह गया, मगर बेस से पहले मेटालिक पार्ट आता है सोडियम बाय सल्फेट, तो हाइड्रोजन एक गया था, आपने इसको बैलेंस नहीं करना होता, आपने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करना। ये H शो करता है कि ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरीके से अगर हम बेसिक सॉल्ट पे आते हैं तो बेसिक सॉल्ट में हम NaOH के अलावा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो कैल्शियम का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होता है तो ये बनता है, आपके पास सॉल्ट बनेगा, मगर हमें बेसिक सॉल्ट बनाना है, सही है। तो एक OH एक H के साथ चेक करेगा तो बन जाएगा 1 मोल वाटर का। तो हम देखें यहाँ पे एक OH रह गया, तो कैल्शियम के साथ OH लिखेंगे और यहाँ पे Cl लिख देंगे, तो ये हमारे पास OH जो सॉल्ट के अंदर आ रहा है ये बता रहा है कि बेसिक सॉल्ट है।
इसी तरीके से डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट में 3 एग्जांपल है, पोटेशियम, फेरिक एलम और मोहर सॉल्ट। अब इसके जो फार्मूलाज है वो बहुत मुश्किल लगते हैं, बच्चों को याद नहीं होते क्योंकि ये डबल सॉल्ट कहलाते हैं। तो पोटेशियम का फार्मूला आपने नाइन्थ में याद किया होगा, प्रैक्टिकल में K2SO4 Al2SO4 टेकिंग ट्राइस डॉट 24H2। सही है। पोटेशियम और फेरिक एलम में सिर्फ इतना फ़र्क होता है, फार्मूला दोनों का सेम है, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह पे Fe आ जाता है। बाकी फार्मूला दोनों का सेम रहता है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये फिर आसानी से याद हो जाता है। और मोहर सॉल्ट में क्या होता है, मोहर सॉल्ट में अगर हम देखें तो पोटेशियम की जगह पे फेरिस सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है और 6H2। सल्फेट के तीनों सॉल्ट्स हैं, बट फ़र्क क्या है कि दोनों में पोटेशियम यूज़ हो रहा है और एक में एल्युमिनियम, एक में फेरिक यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे जो डबल सॉल्ट है यहाँ पे फेरिक यूज़ हो रहा है और अमोनियम यूज़ हो रहा है। तो ये आपने याद करना है। सही है। इसका तरीका यही है कि आप इसको इसी तरीके से याद करेंगे। मिक्स सॉल्ट का मतलब क्या है कि एसिडिक और बेसिक सॉल्ट से यहाँ अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ हमारे पास मिक्स सॉल्ट बनेगा। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर आता है जिसका फॉर्मूला है CaOCl और Cl। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं CaOCl2। इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक बार याद रखें कि या तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा या तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है। सही है। तो 4 पोटेशियम पे +4 का चार्ज होगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एनाइन बनेगा तो यहाँ -4 का चार्ज होगा। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि एनाइन जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो या एनाइन कॉम्प्लेक्स हो, जिसकी वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ आई होगी। ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आया हो, कोई भी इक्वेशन समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट में जो है वो कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।